नमस्कार साथियों कल यानी कि 25 नवंबर 2025 को अयोध्या के राम मंदिर के अंदर धर्म ध्वजा फहराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ। धर्म ध्वजा फहराया जाना किसी भी मंदिर का काफी प्रमुख भाग होता है। 2 साल पहले बनकर तैयार हुए राम मंदिर के अंदर यह कार्यक्रम अभी भी बाकी था, जो कि कल प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के दौरान संपन्न हुआ। लेकिन यह कार्यक्रम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जरा भी रास नहीं आया। पाकिस्तान के द्वारा तरह तरह की बयानबाजी इस कार्यक्रम को लेकर की गई। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे किसी मंदिर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा यदि धर्म ध्वजा फहराई जाती है तो उससे पाकिस्तान को आखिर इतनी समस्या क्यों हो रही है, पाकिस्तान उस पर तरह तरह की बयानबाजी क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे यही सारी बातें हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा भी पाकिस्तान को बोली गई कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे, हमें नसीहत ना दे। तो जानेंगे आज के सेशन में कि आखिर पाकिस्तान के द्वारा किस किस तरीके की बातें इस कार्यक्रम को लेकर बोली गई और विदेश मंत्रालय के द्वारा किस प्रकार का करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। तो सारी ही चीजों की चर्चा आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है अयोध्या के राम मंदिर में फहराई गई धर्म ध्वजा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे। उनके द्वारा ये बात भी कही गई कि अब वो समय आ चुका है कि हम मानसिक गुलामी से आजाद हों। हम अंग्रेजों से तो आजाद हो चुके हैं, काफी समय हो चुका, लेकिन हम मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से अभी भी अपने कल्चर को अपनाना नहीं चाहते, उससे दूर भागते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जबकि जो भारत का कल्चर है वो इतना ज्यादा रिच है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। मानसिक रूप से आजादी की हमें जरूरत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे पूजनीय भगवानों तक को काल्पनिक बताते हैं। तो इसी मानसिक गुलामी से आजाद होने की आज हमें जरूरत है। इस प्रकार की बातें कुछ उनके द्वारा अयोध्या के राम मंदिर के अंदर धर्म ध्वजा फहराते समय की गई। इस तरीके की कुछ इमेजेस आपको दिखाई देंगी। ये है धर्म ध्वजा जो कि फहराई गई अयोध्या के राम मंदिर में, कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। और कुछ इमेजेस जो आप कल के प्रोग्राम से देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब ये धर्म ध्वजा की यदि बात की जाए तो मंगलवार को मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। लगभग 11:50 बजे अभिजीत मुहूर्त के दौरान यह कार्यक्रम हुआ और 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज को फहराया गया। अब जहां इस कार्यक्रम को लेकर इजराइल के द्वारा भारत को बधाई दी गई, उनके द्वारा कहा गया कि ये भारतीय सभ्यता के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। जो इजराइल के राजदूत हैं वो पिछले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भी भारत आए थे। वो वाली इमेजेस शेयर करते हुए इन्होंने भारत को ध्वजारोहण के लिए बधाई दी। वहीं पाकिस्तान इस चीज से बौखला गया। पाकिस्तान तरह तरह की बयानबाजी इस चीज को लेकर करने लगा। यदि पाकिस्तान के द्वारा क्या एग्जैक्ट बातें कही गई, उनकी बात यदि आप करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हुए दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। मतलब कि यहाँ पे भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और इस तरीके के हिंदुत्व कार्यक्रमों में शामिल होकर किसी मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराकर भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब पाकिस्तान को कोई ये बताए कि भारत एक सेक्युलर देश है, लेकिन भारत के अंदर हर नागरिक को अपना धर्म मानने की इजाजत है और प्रधानमंत्री भी भारत के नागरिक होते हुए अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो यदि उनके द्वारा किसी मंदिर के अंदर जाकर धर्म ध्वजा का अनावरण किया जा रहा है, धर्म ध्वजा को फहराया जा रहा है, तो उससे हमारे देश की सेक्युलरिज्म वाली छवि पर क्या असर पड़ गया? उससे हमारे देश के अल्पसंख्यकों पर क्या अत्याचार हो गए? हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यकों की स्थिति पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की स्थिति से काफी ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान अपने गिरेबान में जाके पाकिस्तान अपने देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति को देखें। आए दिन तरह तरह की रिपोर्ट्स आती है जो पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की स्थिति जो खराब होती जा रही है उसकी चर्चा करती है, लेकिन पाकिस्तान उस पर ध्यान नहीं देता। पाकिस्तान के द्वारा इस कार्यक्रम पर बयानबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत हिंदुत्व को अपने देश के अंदर बढ़ाना चाहता है, भारत इस्लामोफोबिक होता जा रहा है। इस तरीके की बातें पाकिस्तान के द्वारा कही गई। अल्पसंख्यकों पर लगातार यहाँ पे दबाव बढ़ाया जा रहा है और मुस्लिम विरासत को वहां से मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो मंदिर बनाया गया है वो मुस्लिम विरासत को हटाकर बनाया गया है, बाबरी मस्जिद को हटाकर बनाया गया है। ये लोग इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी लंबे समय तक केस चलाया गया था और केस चलने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके अनुसार हिंदू पक्ष को ये जमीन सौंपी गई थी और उसके बाद यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया गया है। तो कुछ भी इलीगल इसमें नहीं हुआ है जो पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है। उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि
यहाँ पे विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस चीज को लेकर भारत के द्वारा काफी अच्छा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान से कहा गया विदेश मंत्रालय के द्वारा कि हमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता का ज्ञान पाकिस्तान के द्वारा ना ही दिया जाए तो बेहतर होगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लंबा इतिहास है। उनके पास किसी दूसरे देश को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान अपने गिरेबान में जाके अपने देश के जो माइनॉरिटीज हैं उनको संभालने का प्रयास करें। जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है, पाकिस्तान के अंदर हिंदूज पर, ईसाइयों पर जबरदस्ती धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, इसकी कई सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का उस पर जरा भी ध्यान नहीं है। पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम पर बयानबाजी करना उचित समझा। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान यूएन तक पहुंच गया। यूनाइटेड नेशन से कह रहा है कि इस मुद्दे में दखल अंदाजी दो। भारत पर काफी सारे आरोप इसके द्वारा लगाए गए। इसके द्वारा कहा गया कि भारत ने बाबरी मस्जिद के आरोपियों को बरी कर दिया। इसके साथ ही भारत के अंदर अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिमों की हालत काफी खराब है। मुसलमानों पर दबाव यहाँ पे बढ़ रहा है। भारत में ऐतिहासिक मस्जिदें खतरे के अंदर हैं और साथ ही मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर से हाशिए पर धकेला जा रहा है। क्या पाकिस्तान ने वो वीडियो भारत के अंदर नहीं देखी जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकवादी की आई थी? वो डॉक्टर था, इसके साथ ही वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। मुसलमानों की ऐसी स्थिति है। यदि कोई मुसलमान आगे बढ़ना चाहता है भारत के अंदर, काफी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है यदि वो चाहे तो। यदि वो आतंकवाद को सपोर्ट करना चाहेगा, यदि वो रेडिकलाइजेशन को चाहेगा तो वो रेडिकलाइज होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान ये बात कभी भी नहीं मानेगा। भारत के मुस्लिमों की हालत, भारत के मुस्लिमों की स्थिति पाकिस्तान के माइनॉरिटीज की स्थिति से काफी ज्यादा अच्छी है। ये बात पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन इस बात को कभी भी स्वीकार उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। तो कितना नीचे पाकिस्तान गिर सकता है, ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में हमारे प्रधानमंत्री जी के ध्वजारोहण करने से पाकिस्तान इतना ज्यादा तिलमिला गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक इस बात को लेकर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के द्वारा पहली बार नहीं किया जा रहा। जब अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया था तब उस चीज को लेकर भी पाकिस्तान ने निंदा की थी। तब भी पाकिस्तान का यही राग था कि बाबरी मस्जिद गिरा के यहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है, हिंदू पक्ष को ये जमीन दी है, इसलिए बनाया जा रहा है। आपके देश की तरह नहीं जहाँ पे आए दिन हिंदुओं पर, ईसाइयों पर जबरदस्ती धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। इस तरीके की काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है। पाकिस्तान की खुद की कमीशन ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की रिपोर्ट्स पब्लिश की है। दूसरे देशों का तो क्या ही कहना, पाकिस्तान की खुद के कमीशन इस तरीके की रिपोर्ट्स पब्लिश कर चुके हैं। तो आइए कुछ इन चीजों की चर्चा करते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज पर अत्याचार किया जा रहा है। और काफी सारी न्यूज इस चीज को लेकर आए दिन पब्लिश होती रहती है, काफी सारी रिपोर्ट्स इस चीज को लेकर आए दिन पब्लिश होती रहती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा होती रही है। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि अमेरिका के द्वारा पब्लिश की गई है, पहली छमाही में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले और धमकियों की कई घटनाएं हुई है, लेकिन वहां की सरकार ने दोषियों पर किसी भी तरीके की कोई भी कार्यवाही नहीं की। ये भारत की रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका की रिपोर्ट है। 2023 में एक चर्च जलाने के आरोप में पकड़े गए 10 लोगों की हाल ही में अदालत ने बरी कर दिया। पाकिस्तान में अक्सर हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के किस्से सुनने में आते रहते हैं। अब इस तरीके की जब स्थिति पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत इस्लामोफोबिक है, भारत के अंदर मुस्लिमों को दबाया जाता है, भारत के अंदर मुस्लिमों को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। अब आप यहाँ पे और भी केसेस देखें पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान से आए हिंदू बोले कि अब हम वापस नहीं लौटेंगे, वहां मंदिर जाने पर रोक है, धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है, स्कूलों में भी भेदभाव किया जाता है। ये बात पाकिस्तान से लौटे हुए हिंदुओं के द्वारा बोली गई है कि हम पाकिस्तान में वापस लौटना नहीं चाहते। वहां पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को कुछ भी काम करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की 96% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है और पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के हालात लगातार खराब होते रहे हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान में जहां 428 मंदिर हुआ करते थे, उनमें से 408 दुकान या दफ्तरों में तब्दील कर दिए गए हैं। तो यहाँ की ऐतिहासिक मस्जिदों को आप खतरे में बता रहे हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बने हिंदू मंदिर कहाँ गए? जो 428 मंदिर हुआ करते थे, उनकी संख्या लगातार घटती कैसे जा रही है? इस बात का पाकिस्तान के पास आज के समय कोई भी जवाब नहीं है। पाकिस्तान में 2 मंदिर तोड़े गए, इनमें से एक यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में था। अधिकारियों का यह दावा है कि कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान के अंदर यह कार्यवाही की गई। तो इस तरीके की सिचुएशन आप देख रहे हो पाकिस्तान के अंदर। और एक पाकिस्तान की कमीशन की खुद की रिपोर्ट है कि thousands of Christian हैं हिंदू चिल्ड्रन इन पाकिस्तान फेस डेली फोर्स्ड कन्वर्जन्स, चाइल्ड मैरिजेस एंड बॉन्डेड चाइल्ड लेबर।
मतलब पाकिस्तान की खुद की चाइल्ड कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अंदर ये बात बोली गई है कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के बच्चों को फोर्स्ड कन्वर्जन मतलब जबरदस्ती धर्मांतरण का दबाव उनके ऊपर बनाया जाता है, उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, उनके अंदर चाइल्ड मैरिज काफी प्रेवलेंट है। तो कौन से देश के अल्पसंख्यक इस वक्त ज्यादा खतरे में है, ज्यादा परेशान है, ये पाकिस्तान की सरकार हमें बताए। पाकिस्तान से ज्यादा सेफ हमारे देश के अंदर मुस्लिम है। भारत सरकार के द्वारा आए दिन कितनी सारी माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल सभी माइनॉरिटीज के द्वारा किया जाता है। बल्कि बात की जाए मुस्लिम कम्युनिटी की, तो उनके द्वारा तो सबसे ज्यादा इन स्कीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो नंबर में सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके का इस्लामोफोबिक होने का आरोप भारत के ऊपर लगाया जाता है। अपने गिरेबान में पाकिस्तान झांकना भूल जाता है, जहां पे लगातार अल्पसंख्यकों के हालात खराब ही होते चले हैं, जहां पे ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, सबके हालात वहां पे काफी खराब है, सबका शोषण वहां पे किया जा रहा है। खैर, पाकिस्तान की बात ऐसी ही है, पाकिस्तान ऐसी बातें करता रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और हमेशा लगाता रहेगा। आपने कहावत जरूर से सुनी होगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, उन्हीं में से एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये काम हमेशा से करता रहा है और हमेशा करता रहेगा। भारत सरकार के द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जिस तरीके का करारा जवाब पाकिस्तान को इस बयानबाजी के लिए दिया गया है, वो पाकिस्तान के लिए अभी काफी है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? पाकिस्तान के द्वारा की गई बयानबाजी और भारत के द्वारा दिया गया जवाब, उस चीज को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।